अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 6 से 7 साल के बच्चे की सर्कुलर प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। इससे पहले मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ और इसकी मैं पहले मेजरमेंट आपके साथ शेयर करूँगी ताकि जब मैं इसकी कटिंग करूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपने किस तरह से कपड़ा लेना है और कितना कपड़ा लेना है, क्योंकि असल इसकी जो गेम है वो कटिंग की ही है। स्टिचिंग इसकी बिल्कुल सिंपल सी है, ठीक है। ऊपर के आसन वगैरह की जो चौड़ाई और लंबाई होगी तकरीबन सेम ही होगी, तकरीबन 5 से 8 साल की बच्चे की। बाकी आपने लेंथ फिर आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है। ये लेंथ वैसे 6 से 7 साल की बच्ची के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो यहाँ पर मैंने लेंथ की है 25 इंचेस। इसकी फ़ाइनल लेंथ है 25 इंचेस। ऊपर बेल्ट भी है, तो बेल्ट के साथ मैं आपको बता रही हूँ। और इसकी जो चौड़ाई आई है वो हमारे पास आई है 24 इंचेस, ठीक है। आसन की लंबाई है 10 इंच। ये देखिए इस तरीके से हमने आसन की लंबाई लेनी होती है। मैं आपको तरीका बता रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से 10 इंच आ रही है। और ये जो यहाँ पे बेल्ट है, यहाँ तो हिप की मैंने जो चौड़ाई ली थी वो यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा खिंच रहा था, तो इसलिए तकरीबन ये 14 इंच बन रही थी, तो 13.5 इंच यहाँ पर आई है मेजरमेंट, ठीक है। ये इसका फ़ाइनल लुक है। अब मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग समझाऊंगी तो आपको इंशाल्लाह आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर मैंने हाफ़ इंच के करीब कपड़े को फ़ोल्ड किया है। ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं करना होता है इसमें, बिल्कुल हाफ़ इंच का ही कपड़ा फ़ोल्ड करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास 2 मीटर का फैब्रिक है और मैं इसी में से कटिंग करूँगी। वैसे इसको बनाने के लिए हमारे पास 1.5 मीटर का फैब्रिक रिक्वायर्ड था। मेरे पास 2 मीटर का फैब्रिक है, तो मैं इसको अभी इस तरह से कट नहीं कर रही हूँ ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए अगर हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक हो तो हमने कपड़े को बचाते हुए किस तरीके से अपने प्लाज़ो की लेंथ इसमें से निकालनी है। तो हमारे प्लाज़ो की जो टोटल लेंथ थी पहले मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देती हूँ कि इसकी जो टोटल लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है। 40 इंचेस इसकी डबल फोल्ड में आ रही है, यानी कि 80 इंचेस इसकी टोटल लेंथ है। और इसकी यहाँ पर मैंने चौड़ाई ली है, इसकी यहाँ पर चौड़ाई थी 37 इंच, ठीक है। कपड़े की एक्चुअल चौड़ाई ये थी, मैंने इसको कुछ एडजस्ट नहीं किया। अब यहाँ से हमने अपने प्लाज़ो की लेंथ लेनी है। तो मेरे पास जो प्लाज़ो की फ़ाइनल लेंथ आई थी 25 इंचेस, तो उसमें हमने ऐड करना होता है 8 इंचेस, ठीक है। यहाँ पे 7 इंचेस पर मैंने थंब रखा था, लेकिन 8 इंचेस हमने ऐड करने, यानी कि 25 में जब हम 8 इंचेस ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा यहाँ पर 33 इंचेस, ठीक है। 33 इंच की आपने लेंथ लेनी है। यहाँ पर आप चाहें तो 10 इंच भी ऐड कर सकते हैं अपनी टोटल लेंथ के साथ, ताकि हमारे अगर आपके पास कपड़ा हो अवेलेबल तो 10 इंच तक आप एक्स्ट्रा कपड़ा रख सकते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। कपड़ा लेंथ अगर आपकी बढ़ भी जाएगी तो वो फिर बाद में कम हो सकती है, मगर अगर लेंथ कम हो जाएगी तो उसको बढ़ाना मुमकिन नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसकी टोटल लेंथ ले ली है 33 इंचेस। तो अब ये जो इसकी बन वाली साइड है, यहाँ से हमने कपड़े को उठाना है और इसको हमने तिरछा फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, इस तरीके से आपने इसको उठाना है। और जहाँ तक हमारी ये 33 इंच का पॉइंट आ रहा है, यहाँ से आपने इसको इस तरीके से रखना है, बिल्कुल मिला के। तो ये देखिए यहाँ पर एक त्रिकोण शेप हमारी बन गई है। साइड में भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे बचा हुआ है। आप चाहें तो इसको ऐसे कटिंग भी कर सकते हैं पहले, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इस तरह एक्स्ट्रा कोई कटिंग नहीं करूँगी, डायरेक्ट प्लाज़ो की ही कटिंग करूँगी। तो कपड़े को मैंने टर्न करके रख लिया ताकि आपको आसानी से करीब से नज़र आ सके कि क्या हमारी मेजरमेंट है, ठीक है। ये इसकी बन वाली साइड है और ये दोनों इसकी खुली साइड है। नीचे की साइड वो हमारा प्लाज़ो होगा और ऊपर ही आसन होगा। तो आसन लेने के लिए आपको क्या करना है, अपनी हिप की मेजरमेंट कर लेनी है। बच्ची की हिप की मेजरमेंट आ रही थी 26, उसमें हमने 4 इंचेस ऐड करने हैं, तो ये हो जाएगी 30 को हमने 4 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करना है। तो ये आ रहा है 7.5 और हाफ़ इंच मैं इसमें ऐड करूँगी अपनी सिलाई का, तो ये हो जाएगा 8 इंच। तो ये देखिए इंच स्टेप को आपने इस तरीके से रखना है कि जहाँ पर भी आपका 8 इंच आएगा तो वहाँ पे आपने इसको इस तरह से निशान लगा लेना है। अब ऊपर से हम मेजरमेंट करेंगे तो ये हमारे पास 8 इंच बन रहा है, तो हमने इसी तरीके से नीचे से इंच स्टेप को मूव करते जाना है। ऊपर से हमने पॉइंट पे ही रखना है इंच स्टेप को, और यहाँ 8 इंच पे जो जहाँ पर भी हमारा इंच स्टेप आएगा वहाँ पे हमने निशान लगाने हैं। तो ये इस तरीके की राउंड शेप आ जाएगी। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी यहाँ पर राउंड शेप आ गई है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने अपनी जो 33 इंचेस इसकी लेंथ ली थी
वो देखिए मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ कि यहाँ पर हमने इस तरह से इसकी लेंथ ली थी 33 इंचेस, ये देखिए। तो 33 इंचेस ही हमने यहाँ से भी इसको मार्क किया। उसके बाद अपने इस टिप के ऊपर रखना है 33 को और यहाँ पे इस पे निशान लगाते जाना है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से मार्क करती जा रही हूँ 33 इंच को। तो मेरे पास ये सर्कुलर फॉर्म में एक निशान आ गया है प्लाज़ो का। ये देखिए आप इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में मेरे पास निशान आ गया है इसके घेरे का। अब यहाँ से हमने इसकी आसन की मेजरमेंट लेनी है, तो हमारे पास 1 इंच का बेल्ट होगा और 9 इंच हमने यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। जब हमने 8 इंच पे मार्किंग लगाई थी वहाँ से फिर हमने मार्किंग करनी है 8 इंच पे। 1.5 इंच हमने अंदर की तरफ मार्किंग की। अब यहाँ पे हम तिरछी लाइन मिलाएंगे, इस तरीके से ऊपर तक मिला देंगे इस लाइन को। अब यहाँ पर हम आसन की हल्की सी शेप देंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको हल्की सी शेप दे ली है। अब यहाँ पर जो हमारी मेजरमेंट के निशानात हैं इन सबको हमने कटिंग कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैं जैसे कटिंग कर रही हूँ आपने बिल्कुल सेम इस तरीके से कटिंग करना है। और यहाँ पर जो हमने 33 इंच पे निशान लगाया था उस पर मैं कटिंग कर रही हूँ। अगर आप मेरी वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आपको मेरी वीडियो इंशाल्लाह पसंद आएगी। अब यहाँ पर मैं इसका बेल्ट निकालूंगी साइड वाले कपड़े से। ये देखिए इस तरीके से। तो हमारे पास प्लाज़ो जो है इस वक्त 4 फोल्ड में है, तो हमने कपड़े को भी 4 फोल्ड में रखना है। और इसकी जो हमने चौड़ाई लेनी है वो 3 इंच लेनी है, वो मैं बाद में इसकी कम करूँगी। 3 इंच ज़्यादा की चौड़ाई थी इसकी। ये देखिए 4 फोल्ड में हमने इस तरीके से कपड़े को रखा और इसके ऊपर हमने इसको सीधा करके रखना है इसके प्लाज़ो के हिप वाली मेजरमेंट को, और उससे ½ इंच हमने ज़्यादा कपड़ा लेना है, ठीक है। यानी कि चारों जो हमारे 4 टे में कपड़ा उसको हमने ½ इंच बढ़ा कर लेना है। अब यहाँ से इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो मुझे चौड़ाई चाहिए इसकी बेल्ट की 3 इंच। तो मैं 3 इंच में मार्क लगा के एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे कट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से मुझे यहाँ पे डबल फोल्ड करके इसको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा रख के दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये ½ इंच मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है और ये मेरे पास तकरीबन आधे मीटर का कपड़ा बच गया है जो कि बाद में मेरे काम आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से मैं इसको अलग कर रही हूँ, कपड़ा जॉइंट था तो ये मेरे पास इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग समझा देती हूँ। जो चीज़ आसान है वो मैं आपको जस्ट ऐसे ही समझा रही हूँ। अब ये देखिए जो मैंने मार्किंग की है, सबसे पहले हम यहाँ पे सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों जगह पे सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरीके से उठाना है। तो ये जिस तरीके से नॉर्मली हम ट्राउज़र की स्टिचिंग करते हैं इसी तरीके से आपने यहाँ पर भी ट्राउज़र की तरह स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखिए मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसके बाद इसका बेल्ट लगाएंगे, तो वो मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हमने इसका बेल्ट लगाना होता है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। प्लाज़ो को मैंने उल्टा करके रखा है। आप देख सकते हैं कि इसकी उल्टी साइड हमारी ऊपर की तरफ है और इसकी जो सीधी साइड है यानी कि जो हमारा फ्रंट साइड होती है प्लाज़ो की वो हमारी अंदर की तरफ है। अब ये पट्टी है इसका मैंने ½ इंच इस तरीके से छोड़ देना है। जितनी हमारी सिलाई में चला जाएगा उतना ही पार्ट हमने इसको छोड़ देना है। देखिए यहाँ तक इतना हमारा पार्ट जो है वो सिलाई में जाएगा, तो इसको आपने छोड़ना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा और कपड़े की यहाँ से गैप देना है। देखिए तकरीबन ½ इंच का यहाँ से मार्जिन आप छोड़ें और उसके बाद इसको इस तरीके से मिला के रखें और यहाँ पर सिलाई कर दें। सिलाई करते हुए आपने तकरीबन ½ इंच का गैप देना है और उसके बाद सिलाई स्टार्ट करनी है। वो आपको मैं बाद में बताऊंगी कि क्यों हमने इस तरीके से ½ इंच का मार्जिन छोड़ के उसके बाद से सिलाई लगानी शुरू की है। अब ये देखिए बेल्ट को मैं इस तरीके से इसके ऊपर रखते जा रही हूँ और स्टिच करते जा रही हूँ। ये जब बेल्ट हमने पलटना है तो ये फ्रंट की साइड की तरफ पलटेगा, जिसका लुक ज़्यादा अच्छा आएगा। प्लाज़ो में हम अपना बेल्ट जो है वो फ्रंट की तरफ ही पलटते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर तकरीबन ½ इंच से भी कम कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो उसको हमने क्या करना है कि इस तरीके से रखना है कपड़े को दोनों को एक साथ मिलाकर। तो जितना भी कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम यहाँ कट करेंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर लिया है। अब हमने दोनों को इस तरीके से मिलाना है। जो हमारे पास सिलाई का मार्जिन था जितना वहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमने यहाँ पे सिलाई कर देना है ताकि हमारा बेल्ट और हिप का जो मार्जिन है वो बिल्कुल सेम हो जाए।
ये देखिए इस तरीके से। अब हमने जो बाकी सिलाई छोड़ी थी वहाँ से अब हम दोबारा से सिलाई कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए तो हमारा बेल्ट जो है पूरा प्लाज़ो के साथ स्टिच हो जाएगा। ये देखिए हमारा बेल्ट प्लाज़ो के साथ स्टिच हो गया। अब हमने इसमें इलास्टिक लगानी है, तो इलास्टिक लगाने के लिए हम इसको इस तरीके से फ्रंट की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर मैंने इलास्टिक ले ली है। इलास्टिक की जो टोटल लंबाई मैंने ली थी वो ली थी 15 इंच। ये देखिए 15 इंच मैंने इसकी लंबाई ली थी और इस तरीके से तकरीबन 1 इंच का इसको ओवरलैप करके दूसरे के ऊपर रखना है और 3 से 4 सिलाइयाँ आपने इसके ऊपर चला देनी है ताकि दोनों इलास्टिक के जो सिरे एक दूसरे के साथ अच्छे से जुड़ जाए। अब ये देखिए इस तरीके से आपने रखना है प्लाज़ो के अंदर और इसका जो बाकी का बेल्ट है उसको इस तरीके से ओवरलैप करना है इसके ऊपर और इसका जो किनारे है एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा वो सारा अपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अब ये देखिए यहाँ पर मैं कपड़े को फोल्ड करके अंदर की तरफ करते जाऊँगी और इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाऊँगी जैसे बिल्कुल नॉर्मली हम बेल्ट इलास्टिक डालते हुए सिलाई लगाते हैं उसी तरीके से। ये सिलाई हमारी बेल्ट के ऊपर आनी चाहिए, इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर मेरी इलास्टिक आप देख सकते हैं ख़त्म हो गई है, तो इसको मैं मज़ीद खींचूँगी। ये सारी इलास्टिक पीछे के कपड़े में चुने आ जाएंगी और ये इलास्टिक हमारी खींच के ज़्यादा हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हमें खींच के इलास्टिक को बाहर निकालना होता है और इसको इस तरह से सिलाई करते चले जाना होता है। पूरा बेल्ट हमने ऐसे ही तैयार करना होता है, थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेकर हमने इलास्टिक को खींचना होता है। पिछले कपड़े में चुने आती जाती हैं और इस तरीके से हमारा पूरा बेल्ट बन जाता है। अभी देखें 2 से 3 दफ़ा आपने इसको इस तरीके से खींचना है। इसको मैं पहले सीधा कर रही हूँ, सीधा करने के बाद मैं 2 से 3 दफ़ा इसको ऐसे अच्छे से खींचूँगी तो इसकी जो जितनी भी चुने हैं वो बिल्कुल बैलेंस में आ जाएंगी पूरे कपड़े में। उसके बाद बिल्कुल सेंटर में हमने एक सिलाई चला देनी है। सिलाई चलाने का तरीका ये होता है कि दोनों साइड से यानी कि फ्रंट और बैक साइड से अपने कपड़े को अच्छे से खींचना होता है ताकि हमारी इलास्टिक बिल्कुल सीधी हो जाए और फिर यहाँ पे सेंटर में आप एक सिलाई लगा दें। अभी इसका जो घेरा था वो रह गया है तो उसको हमने यहाँ पे पलटना है। तो पलटने का तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ कि जहाँ पे आपने ये सिलाई वाला पार्ट था वहाँ से हम शुरू करेंगे। इसको बिल्कुल हाफ इंच के करीब हमने इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से हाफ इंच से ज़्यादा आपने इसको फोल्ड नहीं करना होता वरना इसके अंदर चुने आती हैं। तो जब भी हमारा ये सर्कुलर इस तरह अम्ब्रेला टाइप की जो भी कटिंग होती है उसकी जो हमने यहाँ से उसको मोड़ना होता है वो लाजमी हमने हाफ इंच का ही मोड़ना होता है, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं फोल्ड करना होता। इसी तरीके से मैं प्लाज़ो के दोनों पार्ट्स को फोल्ड करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड किया है और ये देखिए यह है प्लाज़ो की फ़ाइनल लुक। इसकी टोटल मेजरमेंट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ वीडियो के स्टार्ट में और आपको मैं फिर से दिखा रही हूँ इसकी फ़ाइनल लुक किस तरीके की आई है। ये देखिए इस तरीके की आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत से इसका फॉल बनाया है। और भी अगर कोई सवाल आप करना चाहें इसके हवाले से तो आप मेरे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर दूँगी। ये थी जी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल पर नए हैं तो फजर क्रिएशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।